यदि आप अपने उद्योग के लिए कच्चा माल और मशीनरी आयात करना चाहते हैं और इसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है तो आप बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है। भारत के कई लघु और मंझोले उद्योग भारी मात्रा में मशीन और कच्चा माल आयात करते हैं। इन्हें आयात करने के लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें एक मोटी रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमोटर्स बैंक से अगर फॉरेन एक्सचेंज लोन लें तो ब्याज कम होगा। आरबीआई ये अलाउ करता है कि आप जो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप 1 साल का बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं, और जो कैपिटल गुड जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप 3 साल का बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। बायर्स क्रेडिट इज़ ए वेरी सिंपल methodology and it is a very cheapest methodology to raise foreign exchange loan at a cost which is cheaper than ECB also। आज के दिन जो रेट चल रहा है साल भर का यदि आप बायर्स क्रेडिट लेते हैं तो लाइबर प्लस 1.5 से 2% के बीच में आपको पैसा मिलता है। लाइबर यदि आपका 0.5% है, यदि आप 1 से 1.5% के बीच में यदि बैंक का स्प्रेड भी मान लेते हैं तो 1.5 से 2% के बीच में, 2 से 2.5% के बीच में आपको लगभग आपको पैसा मिल जाता है। उसके बेसिस में यदि आप एक हेजिंग कॉस्ट यदि आप और ऐड कर लेते हैं, हेजिंग खर्चा यदि साल भर का यदि 7% भी है तो 7 + 2% इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 9% में आपका कॉस्ट ऑफ फंड आ जाता है। तो जहां आप 12-13% जो इंटरेस्ट कॉस्ट था वो आपका 9-9.5% विदाउट एनी एफर्ट आपने अपने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में आप बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। कच्चा माल खरीदने के लिए ही नहीं, मशीनों की खरीदारी में भी बायर्स क्रेडिट लेना फायदेमंद होता है। यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई चीज़ यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए रुपी टर्म लोन आप उससे यदि 3 साल का आप उससे गारंटी लेके यदि आप बायर्स क्रेडिट ले लेते हैं जो 3 साल के लिए मिलता है, तो 3 साल के लिए आपको पैसा 9% में मिल गया। और उसके बाद यदि आपका 3 साल का यदि और भी टर्म लोन रह जाता है आफ्टर 3 years ऑल्सो, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रुपी टर्म लोन। सपोज कर लीजिए यदि आपने 6 साल का टर्म लोन सैंक्शन कराया बैंक से या 7 साल का टर्म लोन सैंक्शन कराया, उसमें पहले 3 साल में आपने बायर्स क्रेडिट ले लिया, पहले 3 साल में आपने बायर्स क्रेडिट ले लिया, 3 साल बाद में वो लोन जो है आपका रुपी लोन में कन्वर्ट हो गया, तो आपका जो रिमेनिंग जो 4 years है वही सिर्फ 12-13% में रहा और पहला 3 साल आपका 9% में आपको पैसा मिला। तो इस तरीके से आपने अपना कॉस्ट ऑफ फंड भी कम कर लिया और आपने एक नए इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाया। इसीलिए लोन लेते समय एसएमई प्रमोटर्स अगर थोड़ी प्लानिंग करें और परिस्थितियों के अनुसार लोन लें तो उनका लोन सस्ता हो सकता है।